ताली बजा के प्रभु को प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन प्रभु, जो आज के दिन प्रभु हम सबों को इकट्ठा किए प्रभु इस कार्य मीटिंग में मेरे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हफ्ते प्रभु हम सबों को वायरस से बीमारी से बचा के रखा प्रभु, जो हम सबों को इकट्ठा किया मेरे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हमारे बीच में है प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ दो या तीन चर्चा करते हैं उनके बीच में होता है। यस प्रभु, हमारे बीच में है प्रभु, और अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए। पवित्र आत्मा जिस पूरे भवन के चारों ओर से प्रभु आपका महिमा का बादल घेरे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। हम आज के दिन प्रभु हम सब बढ़े राजा और तू बढ़े राजा, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। जो भी भजन स्तुति आराधना हो प्रभु तो आप तक पहुँच नहीं पाए मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। इस जीव से और प्रभु आपका नियंत्रण और आपका कब्जा हो मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। यहाँ पर प्रभु हर एक वस्तु को प्रभु आपके हाथ में चलते प्रभु, हर एक पर आपका नियंत्रण हो मेरे परमेश्वर। जो भाई लोग साज को बचाते हैं प्रभु उनके हाथों पर आपका सामर्थ हो प्रभु, वो आत्मा के अनुसार बजाने पाए मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन जितने लोग आते हैं उन्हें सुरक्षित लेकर आइए पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके जो कुछ दास जब आते प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आइए प्रभु। आज प्रभु अपने दास के द्वारा उन बातों को प्रकट करने मेरे परमेश्वर जो हम सबों के जीवन में जरूरत है प्रभु, उनके जीवन उनके प्रभु आपका नियंत्रण हो प्रभु, वो वचन के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु बदलाव आने पाए पवित्र परमेश्वर का श्रद्धा, पवित्र परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हमारे बीच में है पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जो हमारे बीच में आया पवित्र परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में गौरव आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता जो सुबह से लेकर तक संभाला और आज के दिन में तेरे पिता हमसे किया और नीचे तेरे पिता तेरे बेटों और बेटियों ने जमीन पर तेरे नाम का गीत गाया तेरे पिता तेरे नाम की महिमा की वो सिर्फ और सिर्फ आप नहीं होते तेरे पिता ये समय हो चला आज के दिन में तेरे पिता आज के वचन में से हम सीखे तेरे पिता निश्चय तेरे पिता भाई आप करें हम अपने आप को पीछे करते हैं आपका स्वागत करते हैं तेरे पिता क्योंकि आपको वचन कह रहे तीन जो हमें नाम सीकर छोड़ते हैं मैं उपस्थित होता हूँ निश्चय तेरे पिता आप हमारे बीच में हैं हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर उपस्थित भाई बहन के लिए दुआ करते हैं मेरे पिता आज का वचन सुनने समझने के लिए मेरे पिता इनकी अगुवाई करें मेरे पिता इनके कानों को खोल दीजिए हर एक व्यर्थ बातें दूर रहे मेरे पिता वरन ये आज का जो बीज बोया जाए इनके जीवनों में मेरे पिता 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना फैलाए ऐसे लोग दया करें मेरे पिता और अपनी अगुवाई में लेकर जाओ यीशु मसीह की अगुवाई में नाम लेते हैं आमीन। छह अध्याय और 5 पद से हम पढ़ेंगे हालेलुया उत्पत्ति 6 और उसका 5 हालेलुया लिखा यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है हालेलुया बुराई क्या हो गई कहाँ बढ़ गई है पृथ्वी पर हालेलुया परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर जो बुराई है मनुष्यों के बीच में वह बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है और वो उनका जो मन है उनके मन के अंदर जो भी विचार आ रहा है वह अच्छा नहीं है वो कैसे है बुरा है पृथ्वी पर बुराई तो बढ़ ही गई है बुराई के बढ़ने के साथ साथ जो मनुष्य का मन है जो उसका विचार है उसके अंदर यदि विचारधाराएं आ भी रही हैं वो विचारधारा भी अच्छी नहीं है अभी दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों और तीसरा व्यक्ति देखे उसको तो जो तीसरा देखने वाला है उसके मन में क्या आता है बुरा ही विचार आता है क्यों वो ये सोचता है कि ये दोनों हमारी ही बुराई जबकि ऐसा नहीं है वापस में किसी और बात को कर रहे हैं लेकिन जो देखने वाला व्यक्ति है जो उसके मन का विचार है वो क्या है
बुरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब चाहे जहां देख लीजिए, अभी आप अकेले कहीं खड़े हो और दो व्यक्ति उधर सामने बात कर रहे हो, तो आपके अंदर भी कैसे विचार आते हैं? बुरे विचार आ जाते हैं। हालेलुया, बुरा विचार। वचन कह रहा है कि पृथ्वी पर तो बुराई बढ़ ही गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, मतलब दुखी हुआ। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद हालेलुया जब देखा कि इनके मन में लगातार विचार बुरा ही होता चला जा रहा, लगातार बुरा ही होता चला जा रहा, तो यहाँ वचन कह रहा है कि जब निरंतर बुरा ही होता है और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, मतलब दुखी हुआ। क्यों? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी, उत्पत्ति कहती है हालेलुया कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद हालेलुया 5 दिन में सब कुछ बनाया, 6वें दिन उसने आदम को बनाया, मतलब मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। बाइबल कहती है सब कुछ को तो उसने बोल करके बनाया, हालेलुया, लेकिन मनुष्य को बोल करके नहीं बनाया। हालेलुया। मनुष्य को बोल करके नहीं बनाया, इसलिए वो दुखी है। हालेलुया। अभी आप कोई सामान मार्केट से लेकर आए और वह टूट जाए, आप कहोगे चलो दूसरा ले लेंगे, 100 रुपए का था। हालेलुया। लेकिन कोई चीज जब आप मेहनत करके अपने हाथ से बनाओ और वह टूट जाए, वह बेकार हो जाए, बिखर जाए, तो आपका मन कितना दुखी होता है। कहते हैं ना, कितनी मेहनत से बनाए थे, एक छोटी सी गलती से टूट गया। आप कितने उदास हो जाते, उसे फिर से बनाने का क्या करते हैं, ये फिर से जुड़ जाए, फिर से अच्छा हो जाए। आप प्रयास करते हैं कि नहीं करते? और कितना दुखी होते हैं कि हमने 2 दिन लगा, 3 दिन लगा। जैसे पहले कच्चे मकान होते थे, अब मैंने अपने घर को बढ़िया से साफ सुथरा करके अंदर बाहर लीप करके द्वार भी अच्छे से सजा देती थी, और उसी दिन जब बारिश हो जाती, दीवार में इतने ऊंचे तक छींटे पड़ जाते, वो कहती बताओ 2 दिन से इतना परेशान हुए, अगर 1 दिन और नहीं रुका, कल बारिश होती तो ठीक होता, आज ही सब कुछ किया, आज ही बारिश हो गई, सब बेकार हो गया। 2 दिन की मेहनत क्या हो गई? दुखी मन हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने उसको बनाया है, मेहनत की है, और वही अगर मार्केट से लाए होते तो कहते चलो दूसरा ले लेंगे। यहां पर परमेश्वर क्यों दुखी है? क्योंकि बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है कि मनुष्य जब बुरा कर रहा है तो वह दुखी क्यों है? क्योंकि सब कुछ को तो उसने बोल करके बनाया था, और हालेलुया मनुष्य को वह अपनी समानता और अपने स्वरूप में और अपने हाथों से गढ़ के रच करके बनाया था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को, मतलब आदम को, अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया था। जैसा उसका रूप है उस तरीके से सेम बनाया था। हालेलुया हालेलुया। क्या परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया था आज आप वैसे हो? हालेलुया। उसके अंदर कोई बुरा विचार नहीं था। आपके अंदर सुबह से जब तक सोते नहीं हो, सोने के बाद रात को भी बुरा विचार आ रहा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने ऐसा बनाया था? इसलिए वो दुखी है।
हालेलुया। इसलिए उसका मन क्या है? खेदित है, क्योंकि आपके मन में हर एक शब्द उठने वाला बुरा है। हालेलुया। इसलिए वो दुखी है। 6वें दिन बना करके फिर विश्राम लिया। हालेलुया। अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया, इतना सुंदर बनाया। हालेलुया। क्या नहीं दिया परमेश्वर ने? सब कुछ दिया था आदम को। हालेलुया। लेकिन आदम जब परमेश्वर की अधीनगी से दूर हुआ, हालेलुया, तब जाकर के आदम उस शांति से दूर हो गया, उस सुख से दूर हो गया, उस आनंद से दूर हो गया। हालेलुया। आज आप सुख से दूर हो, आनंद से दूर हो, शांति से दूर हो, तो उसका कारण यही है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के निकट आ जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हम शांति का जीवन पा जाएंगे, हम आनंद का जीवन पा जाएंगे, हम खुशी का जीवन पा जाएंगे, हम समृद्धि का जीवन पा जाएंगे। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तब। हालेलुया। अच्छा, साथ में लिखा, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। वह चारों ओर उथल पुथल करने पर है, लेकिन उसकी दृष्टि किस पर बनी है? नूह पर। इस समय आप देख रहे हो चारों तरफ क्या है? उथल पुथल है, लेकिन उसकी दृष्टि, यदि आप उसके वचन की अधीनगी में हो, उसकी आज्ञाओं में चल रहे हो, तो उसकी दृष्टि आप पर क्या रहेगी? बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा एक जगह, ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा? कब करेगा? जब हम उसके वचन के क्या रहेंगे? अधीन। जब परमेश्वर की आज्ञा के अधीन रहेंगे, जब उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसके शब्द को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नूह पर बनी रही। हालेलुया। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। लिखा है, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। आज कहीं न कहीं हमें आपको ये देखने की जरूरत है, हम किसके साथ चल रहे हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। और आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम किसके साथ चल रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ साथ हैं? हालेलुया। क्या हम उसके वचन के अनुसार कदम बढ़ा रहे हैं? क्या उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या परमेश्वर जो कार्य हमको करने के लिए कह रहे हैं, हम उस कार्य को कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यदि हाँ, तो उसकी दृष्टि आप पर बनी रहेगी। हालेलुया। भले वो पृथ्वी को उथल पुथल करने पर है। हालेलुया। भले चारों ओर से विपत्ति आ रही है। हालेलुया। भले चारों ओर से विपत्ति आ रही है, भले उथल पुथल होने पर है, भले संकट आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी चीन और पाकिस्तान घबराए हुए, नासा वैज्ञानिक ने ऐसी बात कह दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी हालेलुया उथल पुथल होने वाली है। हालेलुया।
बहुत बड़ा खतरा पृथ्वी पर मंडरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सोच लीजिए, तो सारे लोगों उससे बचने के उपाय में लगे हैं, लेकिन इन विपत्तियों, इन संघर्ष के दिनों में, इन संकटों के दिनों में हम कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे रहेंगे, यह बाइबल हमें बताती और सिखाती है। जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब हमको ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से हानि होगी। सारी मतलब पृथ्वी पर चाहे जैसी बड़ी विपत्ति आ जाए, वह हमें सारी विपत्तियों से क्या करेगा? बचाएगा, मतलब हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। आप उसके वचन के अनुसार हैं, आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उथल पुथल होने पर है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो आप पर बनी रहेगी। हालेलुया। जैसे यरीहो नगर में, हालेलुया, पूरा यरीहो नगर गिराया जाना था, लेकिन राहाब वेश्या का परिवार क्या किया गया? बचाया गया। केवल राहाब वेश्या का परिवार, सिर्फ और सिर्फ उसी का परिवार, बाकी पूरा यरीहो नष्ट हो गया। हालेलुया। लेकिन उसी का परिवार क्यों बचाया गया? हालेलुया। जबकि पूरा यरीहो नष्ट हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा काम किया था। हालेलुया। परमेश्वर के जनों की सुरक्षा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, तो आप भी और आपका परिवार भी बचाया जाएगा, चाहे पूरी पृथ्वी उथल पुथल हो जाए, लेकिन आप बचाए जाओगे। चिन्ह है, लिखा है। हालेलुया। जब नूह पर दृष्टि बनी रही और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह से सेम और हम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। चाल चलन क्या हो गया था? लोगों का बिगड़ गया था। भजन संहिता 50:23। आपके जीवन में उद्धार नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है। हालेलुया। वहां साफ लिखा है। हालेलुया। आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते तो हैं, करते तो हैं, लेकिन अपना चरित्र, चाल चलन जो उत्तम रखेगा, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार, उसको उसके जीवन में उद्धार दिखेगा। जो अपना चाल चलन अच्छा रखेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यह वचन कह रहा है कि प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। अपना चाल चलन क्या किया था? बिगाड़ लिया था। हालेलुया। और चाल चलन बिगाड़ने के कारण हालेलुया उनको विपत्तियों का सामना करना पड़ा, उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा। आज कहीं ना कहीं चाल चलन बिगड़ने के कारण संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। तो यह प्रवचन हमें संकेत कर रहा है कि हम अपना चाल चलन भी क्या रखें? अच्छा रखें। हालेलुया। परमेश्वर की योग्य रखें, जैसा परमेश्वर चाहता हम उस अनुसार चले। हालेलुया। उस अनुसार कार्य करें। हालेलुया। तब तो उद्धार हमारे जीवन में दिखेगा, या हम उद्धार को देखने पाएंगे। अगर हम अपने चाल चलन को ना ठीक रखें तो हम उद्धार को नहीं देख सकते। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीह में होने के बावजूद भी अभी तक उनका चाल चलन नहीं ठीक है। हालेलुया। इसलिए उद्धार नहीं है, इसलिए शांति नहीं है, इसलिए आनंद नहीं है।
ओ जी कितने दिन हो गए? ओ जी 4 साल हो गए, ओ जी 5 साल हो गए। अभी बेटे का जीवन नहीं बदला, अभी बेटी का जीवन नहीं बदला, अभी तो तुम्हारा ही जीवन नहीं बदला तो बेटे और बेटी का जीवन कहाँ से बदलेगा? मेरा बेटा चोर है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा वैसे है। तुम खुद चोर हो। तो जो आपके अंदर है वही तो जाएगा। समझो। वचन में एक जगह लिखा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। कब? जब हम उस परमेश्वर के अधीन होंगे, तब उस परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगे तब। हम खुद ही परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं तो बेटे बेटियां कहां से होंगे? हम खुद परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कार्य कर रहे हैं तो बेटे बेटियां कहां से करेंगे? वो हम ही को तो कर चलेंगे ना। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे बेटे बेटियां कहां से प्रार्थना करेंगे? जब हम संगति नहीं करेंगे तो हमारे बेटे बेटियां कहां संगति करेंगे? जब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बेटे बेटियां कहां पढ़ेंगे? माना कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके बच्चे पढ़े हैं तो आप उनको बाइबल तो दिखा सकते हो कि पढ़ो, लो तुम पढ़ो, हम भी सुने, तुम भी सुनो। आप खुद सो रहे हो। आप जब 7 बजे सोकर उठोगे तो बेटे बेटियां कितने बजे उठेंगे? ऐसी बात है 7:30। आप खुद सो रहे हो। तो आप अपने बेटे को कैसे जगा सकते हो? बेटी को कैसे जगा सकते हो? बाइबल कहती है यीशु मसीह चेलों को बार बार जगाने के लिए आया। वो जब जाता था तो क्या सो जाता था? यदि वो जाकर सो जाता तो चेलों को जगाने कैसे आता? बाइबल कहती है वो सोता नहीं था, वो जाकर के क्या करता था? प्रार्थना करता था। क्या करता था? प्रार्थना करता था। और फिर प्रार्थना करने के बाद फिर आता था, फिर से कहता था अभी तो तुम सो रहे हो, अभी भी नहीं उठ पाए। समझना है। जब आप प्रार्थना करोगे उठ करके, आप 4 बजे उठ गए, 1 घंटा प्रार्थना किए और देखे भी बेटे सो रहे हैं तो आपको कहना पड़ेगा देख हम 4 बजे से उठ गए हैं, प्रार्थना घंटे कर ले, फिर भी अभी सो रहे, उठो, कम से कम 5 बजे तो उठो। माना आप 5 से प्रार्थना में चले गए, 1 घंटा प्रार्थना किए, 6 बजे जब प्रार्थना से आप उठे तो 6 बजे जगा दोगे, लेकिन आप खुद 7 बजे तक सो रहे हो। तो उन्हें कैसे जगा सकते हो? अपने कौन शिक्षा दोगे? जब हम खुद ही प्रार्थना नहीं कर रहे, हम खुद ही संगति नहीं कर रहे, हम खुद ही वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो हम उन्हें कैसे बता सकते हैं? उन्हें कैसे समझा सकते हैं? चाल चलन बिगाड़ दिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। पृथ्वी कैसे भर गई है? जहां देखो वहां उपद्रव है। जहां देखो वहां क्या है? उपद्रव। पूरी पृथ्वी कैसे भर गई है? शांति से नहीं, आनंद से नहीं, उपद्रव से भर गई। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। वह आज्ञा दे रहा है कि तू, तेरी स्त्री मतलब पत्नी, तेरे बेटे, तेरी बहुएं, सब तुम उस जहाज में क्या करना?
प्रवेश करना। परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको क्या देता है? आज्ञा देता है, एक वचन देता है, आपसे बात करता है कि तुमको ये काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तुम बचे रहोगे, तब तुम सुरक्षित रहोगे। हम उस काम को करते ही नहीं तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, यहाँ लिखा हालेलुया। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने कहा तो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वह नूह को आज्ञा दे रहा है कि सबको लेकर के तू जहाज में जाना। हालेलुया। ताकि फिर आगे से वंश सृष्टि आगे क्या हो सके? बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा केवल नर के लिए लेकर जाना, केवल मादा लेकर जाओ, कह रहा नर मादा दोनों को रखना साथ में। हालेलुया, हालेलुया। दोनों को कहाँ रखना? साथ में रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। हालेलुया। साफ वचन कह रहा कि उनका वंश बचकर पृथ्वी पर क्या रहे? बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो इसको नष्ट करना नहीं चाहता, वरन इसमें की चीजें जो बुरी हो गई हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे लोग कहते ना धर्म वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया। हालेलुया। वो हमारे जीवन को बदलने के लिए आया, हमारे अंदर की बुराई को बदलने के लिए आया। हालेलुया। हमारे अंदर की गंदगी को निकालने के लिए आया, हमारे रोग को दूर करने के लिए आया, हमारी बीमारी को भगाने के लिए आया। वो हमारा धर्म बदलने के लिए नहीं, हमारी जाति बदलने के लिए नहीं आया। हालेलुया। हमारी जाति और धर्म बदलने के लिए नहीं है। हालेलुया। हम जो बुरे थे, हम जो गंदे कामों में थे, हम जो गंदगी में जी रहे थे, उसको बदलने के लिए आया कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। हालेलुया। हम उस गंदगी से, यह वचन क्या कह रहा है? ताकि वो पृथ्वी पर फिर से क्या हो सके? फैल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। हालेलुया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। हालेलुया। कहाँ गया? हालेलुया। आपको बचना है अपने परिवार समेत, आपको वचन में आना होगा। कहाँ आना होगा? वचन में आना होगा। हालेलुया। कहाँ आना होगा? वचन में। जब हम वचन में आएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हम बचाए जाएंगे। पृथ्वी पर चाहे जितना बड़ा संकट आ जाएगा, पृथ्वी पर चाहे जितनी बड़ी समस्या आ जाएगी, चाहे जितना बड़ा रोग आ जाएगा, हालेलुया, चारों ओर हाहाकार। लिखा है वचन में कि तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे हानि। वो इस वचन को लेकर तो हम बैठे हैं, लेकिन हमारा चाल चलन कैसा है?
अगर नहीं ठीक है तो ये वचन हमारे जीवन में काम नहीं देगा। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह, हालेलुया। एक व्यक्ति कुएं के पास आया, बड़ी सी रस्सी लिया है, हालेलुया, लेकिन उसके पास बाल्टी एक छोटी सी, छोटी बाल्टी, और वो 4-5 लोग हैं। अब बाल्टी उनकी क्या है, छोटी सी है, हालेलुया, लोग 5 हैं, लेकिन उनके पास रस्सी भी है, बाल्टी भी है, दोनों है, लेकिन एक बड़ी सी बाल्टी लिए उसी कुएं के पास बैठा है। और उस जो रस्सी बाल्टी लेकर आया, उन 5 ने उससे निवेदन किया कि भाई साहब अपनी बाल्टी दे दीजिए, हमें बार बार पानी निकालना ना पड़े, क्योंकि हम 5 हैं। इस बड़ी बाल्टी से एक ही बार में निकाल ले और उसमें से आप भी ले लेना, हमारी भी प्यास बुझ जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपनी बाल्टी को नहीं देंगे, तुम जो अपनी छोटी सी बाल्टी लाए हो ना, उसी से अपना निकाल कर पियो। हालेलुया, उसने नहीं दिया अपनी बाल्टी, हालेलुया, लेकिन उसके पास मालूम होना चाहिए रस्सी नहीं थी, हालेलुया, और ये भूल गया कि बाल्टी तो हमारे पास है लेकिन रस्सी नहीं है, हम पानी निकालेंगे कैसे, वहां गहरा है। हालेलुया, 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 कैसे निकालेंगे, कुआं गहरा है। आपको कोई समझाता है, बताता है, हालेलुया, आपका तो चलो चलो हम जानते हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर को तो जानते हो, लेकिन आपने वचन अध्ययन नहीं किया, हालेलुया, आपने वचन नहीं पढ़ा, हालेलुया, आप प्रार्थना में तो बैठते हो, लेकिन आप अपने चाल चलन को नहीं बदले, हालेलुया, हालेलुया, वो तो बहुत दिन से बाल्टी बड़ी तो है, लेकिन रस्सी नहीं है, आप वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया। अब वो बारी बारी से निकाल कर अपनी प्यास बुझाए, हालेलुया, वो फिर अपना वो छोटी सी बाल्टी और रस्सी लेकर क्या हुए, चल दिए। जब उसको जोरों से प्यास लगी, हालेलुया, हालेलुया, तो बाल्टी को उठाया तो देखा बाल्टी तो बड़ी है, लेकिन मैं पानी निकालूं कैसे। जब अपने हाथ को लटका रहा है तो पानी बहुत दूर है, हालेलुया। अब वो सोच रहा है कि बाल्टी फेंक कर पानी, अगर बाल्टी फेंक दूंगा तो फिर निकालूंगा कैसे, बाल्टी तो डूब जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। अब वो सोचा कि मैं अपने वस्त्र को उतार करके निकाल लूं, तो उसने अपने ऊपर के वस्त्र को निकाल करके बाल्टी में बांधा और सोचा, लेकिन पानी क्या है, गहरा है, हालेलुया, हालेलुया। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, अब अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन समय बीत चुका होगा। आप कहोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, बस मेरे परिवार में शांति आ जाए, लेकिन परमेश्वर कहेगा अब समय बीत चुका है, हालेलुया। जब समय था तब आपने नहीं सोचा, हालेलुया। अब समय क्या हो चुका है, तब आप चिल्लाओगे, कहोगे कि मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे परिवार में शांति दे दो, हालेलुया। परमेश्वर कहेगा अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि समय बीत चुका है। जब समय था, हालेलुया, आपने रिश्ता जोड़ लिया होता। जब वो 5 थे, जब वो निकाल रहे थे, एक बार निकाले, तब तक वो 2 बार निकाले, 3 बार निकाले, वो कहता भाई चलो तुम मेहनत की, अब हमारे समझ में आ जाए, लो बाल्टी ले लो, तुम क्यों इतनी बार बार मेहनत कर रहे हो, तुम भी पियो हम भी पियो। अगर उसके समझ में आ गया होता, हालेलुया, उसको अपना वस्त्र उतारना ना पड़ता। अब उसने अपने नीचे के वस्त्र को उतारा तो क्या हो जाएगा, नग्न हो जाएगा, और वरन नग्न होने के बावजूद भी उसकी प्यास क्या होगी, नहीं बुझेगी। क्यों, क्योंकि कुआं क्या है, गहरा है, हालेलुया, हालेलुया। समय इसी तरीके से बीत जाएगा, हालेलुया। फिर मनुष्य चिल्लाएगा, कहेगा मेरा सब कुछ ले लो, मेरा धन ले लो, मेरी जायदाद ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, बस मेरे परिवार को बचा लो, मेरे बेटी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। परमेश्वर कहेगा बहुत देर हो चुकी है, हालेलुया, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि समय रहते भी हम ना सुधरे तो, समय रहते हमने अपने चाल चलन को ना बदला तो, समय रहते हम परमेश्वर के अधीनगी में ना आए तो, हालेलुया, हालेलुया। उस बीमारी से, उस रोग से कोई नहीं बचा सकता, उस संकट से कोई नहीं बचा सकता,
हालेलुया। जैसे डॉक्टर कह देता ना, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। वो क्या कहता है? सब कुछ किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ में है। आप भागोगे चारों तरफ, लेकिन हर एक व्यक्ति कहेगा नो, मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास रहेगा उसे और दिया जाएगा, आप ले लो। हालेलुया। उसके वचन को ले लो अपने जीवन में, उसके ज्ञान को ले लो। हालेलुया। उसकी शक्ति को ले लो, पावर को ले लो, आपके पास रहेगी, आपको और दिया जाएगा उस अंत के समय में लड़ने के लिए और उससे बचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आपके पास रहेगा ही नहीं, तो बाइबल कहती जो कुछ रहेगा, हालेलुया, वो भी तुमसे क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। अब उसके पास कुर्ता है, कुर्ता भी क्या हो गया? उतर गया, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब इतनी बड़ी बाल्टी रहने से क्या फायदा है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। उस समय याद है वो जी, हम कितने साल से प्रभु में थे, क्या मतलब था इतने साल से प्रभु में थे। आज बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सालों से मसीह में, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई फल नहीं उनके जीवन में, कोई ग्रोथ नहीं। हालेलुया। अभी तक उनका चाल चलन नहीं बदला, अभी तक उनकी लैंग्वेज नहीं बदली है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब बोली नहीं बदली है, अभी तक वही बोली भाषा है। हालेलुया। अभी तक मुंह से गाली निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को उस अंत के दिनों में, उस समय में पछताना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहेगा बहुत देरी हो चुकी है। हालेलुया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रियो, अभी क्या है? समय है। अगर समय के रहते हम सावधान हो जाए, सचेत हो जाए। हालेलुया। और यदि समय के रहते नोहा ने जहाज ना बनाई होती, हालेलुया, और वो ना गया होता अपने परिवार समेत, तो क्या वो बचाया जाता? कभी नहीं बचाया जाता। क्योंकि परमेश्वर ने तो आज्ञा दी है कि तुमको ये करना है, और जब हमको आज्ञा दी गई है कि ये करना है और हम उस काम को करें, हमको आज्ञा दी गई ये करना है, हम उस काम को करें, तब हम कहाँ बचाएंगे? समझना है। हालेलुया, हालेलुया। आदम की वाटिका में बड़े आनंद से था, बड़ी शांति से था, बड़े खुशी में था। उसे किसी भली वस्तु घटी नहीं थी, उसके जीवन में कोई रोग नहीं था, कोई परिश्रम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई संघर्ष उसके जीवन में नहीं था। लेकिन जैसे वो परमेश्वर से दूर हुआ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ गया या आज्ञा के विरोध में काम किया, वैसे ही आदम के जीवन में पहली चीज क्या आ गई? शर्मिंदगी आ गई। पहली चीज क्या आ गई? शर्मिंदगी आ गई। पहला क्या आया? शर्मिंदगी आया। क्यों? क्योंकि वो नग्न था। जब परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है, वो पुकार रहा, तू क्यों छुपा है? तो कहता मैं क्या हूँ? नग्न। वो क्या था? नग्न था। आप जब परमेश्वर से दूर होगे, आप नग्न हो जाओगे। क्योंकि बाइबल कहते उसने क्या दिया? वस्त्र दिया, महिमा की दी। और जब उसने कहा शर्मिंदगी आई, तो परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को क्या किया? दूर किया। उसको बाहर बुलाया, उसको क्या पहनाया? वस्त्र पहनाया। उसकी शर्मिंदगी को क्या किया? दूर किया। आपके जीवन में शर्मिंदगी है, मानो आप चोरी में हो, विचार में, उड़सा में, तमाम पर गंदे कामों में हो, आपके जीवन में शर्मिंदगी है, आप किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते, वो मैंने जी ऐसा पाप किया है, मैंने ऐसे गुनाह किया है, मैंने ऐसे गंदे काम किए, आपके अंदर शर्मिंदगी है। लेकिन बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के सम्मुख आओगे, वो आपकी शर्मिंदगी को क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया। एक समय था, हालेलुया, घर के लोग परमेश्वर को जानते थे। मैं नशा करता था, जब घर में आऊं तो घर के लोगों से छुपना पड़ता था कि जान न जाए। हालेलुया। तुरंत कमरे में भाग जाता था, कोई जान न पाए। हालेलुया। जब खाना लाते वो रख दो भी खा लेंगे। क्यों? सामने का मुंह खोले, कहीं गंदगी मुंह से जाए, जान न जाए। हालेलुया। तो क्या थी? शर्मिंदगी थी, कोई जान न जाए। लेकिन जब परमेश्वर के निकट आया, परमेश्वर ने शर्मिंदगी को क्या किया? दूर किया। शर्मिंदगी को दूर करके जो एक भी लोगों से बात करने में डर लगता था,
हालेलुया। रात को छुपते थे, रात को क्या करते थे? छुपते थे। रात को घर आते थे, फिर भी छुपते थे, कोई जान ना जाए, चुपके से। हालेलुया, हालेलुया। गंदे कामों के घर, हालेलुया, छुपते थे, शर्मिंदगी थी। लेकिन जब परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर ने क्या किया? उस शर्मिंदगी को क्या किया? दूर कर दिया। क्या किया? दूर कर दिया। हालेलुया। आप भी जब परमेश्वर के निकट आओगे, हालेलुया, तो परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को क्या करेगा? दूर करेगा। लेकिन जब आप निकट ही नहीं आओगे, हालेलुया, तो आपकी शर्मिंदगी कैसे दूर होगी? अब शैतान यही चाहता है तुम उसी शर्मिंदगी में अपने जीवन को व्यतीत करते रहो, तुम खड़े ना हो पाओ किसी के सामने। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको इसीलिए वचन से दूर करता है, इसीलिए संगति से दूर करता है। यदि आप संगति से दूर हो रहे हो तो मानो समझ लो कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। यदि आप नाइट प्रार्थना में नहीं शामिल हो पा रहे हो, समझो शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आप मीटिंग मिस कर रहे हो, हालेलुया, आप वॉलंटियर्स हो, हालेलुया, और आपसे मीटिंगें मिस हो रही हैं, आपके लिए खतरा आने वाले समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप डाउन पड़ जाओगे, विश्वासी से भी नीचे चले जा सकते हो, एक विश्वासी से भी नीचे जा सकते हो यदि आप नाइट प्रेयर में नहीं हो तो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस दिन प्रार्थना हो रही है, हालेलुया, लोग भर रहे हैं, लोगों के जीवन में काम हो रहा है, लेकिन आपको शैतान वहां अपने आपके घर में क्या कर रहा है? दाब रहा है, डिप्रेशन में लेकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। गलत सोच में लेकर जा रहा है, गलत विचारधाराओं में लेकर जा रहा है। वहां पर क्या हो रहा है? हावी हो रहा है। आप डाउन पड़ रहे हो। आपने एक प्रार्थना मिस की, 2 प्रार्थना मिस की, 3 प्रार्थना मिस की, हालेलुया, हालेलुया। चौथी प्रार्थना ऑटोमेटिक कोई कहेगा भी आपसे, चलो प्रार्थना में, आपके अंदर से खुद विचार होगा, नहीं जी अगले चलते हैं, आप खुद मिस कर दोगे। क्यों? आप पर वो हावी हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और आपके लिए क्या है? घातक है आने वाले समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक भी प्रार्थना मिस नहीं करते थे और ना आज करते हैं। शुरू से जब से हमने परमेश्वर को जाना, एक भी नाइट प्रेयर मिस नहीं की। हालेलुया। चाहे जहां रहते थे, चाहे काम पे रहते थे, हालेलुया, चाहे कहीं किसी मित्र के यहाँ गए हो, हालेलुया, चाहे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो, हालेलुया, लेकिन नाइट प्रार्थना में पहुंचना है तो है, अनिवार्य है पहुंचना। क्यों? क्योंकि हमको मालूम हो गया था जितना हम प्रार्थना को मिस करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, उतना हम डाउन पड़ेंगे, और जितना हम प्रार्थना में संगति व्यतीत करेंगे, हालेलुया, उतना हम स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, उतने मजबूत होते चले जाएंगे, उतने बढ़ते चले जाएंगे। और कारण यही है यहाँ खड़े होने का, हालेलुया, हमने एक भी नाइट प्रार्थना मिस नहीं की। हालेलुया। अगर नाइट प्रार्थना 8 बजे से है तो वहां 6 बजे पहुंच जाते थे। हालेलुया। अगर 10 बजे से है तो 9 बजे पहुंच, 1 घंटा पहले। ये नहीं कि 9 से है तो चलो याजक आएगा 10 बजे, 11 बजे तो हम भी 11 बजे पहुंचेंगे। नो, पहले पहुंचना है, क्योंकि पहले पहुंच करके परमेश्वर के सामने अपनी उपस्थिति को जाहिर करना है कि प्रभु मैं आ गया हूँ। हालेलुया, 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 मैं आ गया हूं प्रभु। 1 घंटा पहले पहुंच करके विनती करना, प्रार्थना करना, प्रभु जीवन में ऐसा दुख है, सारी बातों को उससे क्या करना? बयां करना। हालेलुया, हालेलुया। और आज लोग कैसे आते हैं? सभा चालू हो जाती है, चाहे दिन की प्रार्थना हो चाहे रात की प्रार्थना हो, सभा चालू हो जाती है, ओ जी चलो भी चलते हैं। हालेलुया, पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कौन सी बात कर पाए परमेश्वर से, हमको बता दीजिए। आप आए प्रार्थना चले, आपने क्या शेयर किया प्रार्थना से? कुछ शेयर कर पाए? कोई बात कर पाए? और जैसे लास्ट प्रार्थना खत्म हुई आप तुरंत अपने घर को चले गए। हालेलुया। आपने क्या शेयर किया परमेश्वर से? आपने कौन सी बात की? बाइबल कहती है उस दिन प्रार्थना का दिन नहीं था जिस दिन हन्ना आई थी, सभा का दिन नहीं था। जिस दिन आराधनालय में हन्ना आई थी, सभा नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। विश्राम दिन नहीं था,
हाय ले ले। हालेलुया। प्रार्थना का दिन नहीं था, हाय ले ले। हालेलुया। वो आ करके आहें भर भर करके रो रो करके सिसकियां ले ले करके अपनी बात को क्या कर रही है, बयां कर रही, शेयर कर रही परमेश्वर से कि परमेश्वर देख मैं थक चुकी हूं, अब मुझसे सुना नहीं जाता। हालेलुया। जब कोई नहीं था, शांत माहौल था, हालेलुया। याजक भी उस समय वेदी के पास नहीं था, याजक दूर कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वो वेदी के पास आकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आप कैसी विनती करते हो, आप कैसा निवेदन करते हो? वो जी सभा चालू हो जाएगी तब चलेंगे। आपने क्या विनती किया, क्या निवेदन किया? आपने कुछ कह पाए? नहीं कह पाए। आपने कोई बात कर पाए? नहीं कर पाए। ना तो आप याजक से कोई बात कर पाए, ना तो आप परमेश्वर से, क्योंकि आपके पास समय नहीं। जब समय नहीं, आप जब बात शेयर ही नहीं करोगे तो सुनेगा कौन? डॉक्टर के पास जाते हो, लाइन लगाकर बैठते हो, तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना, तब तो आपको दवा देता है, और आपके पास समय नहीं तो आपका इलाज भी नहीं, रोग बना रहेगा, समस्या बनी रहेगी। आपको समय देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। आप शादी विवाह में गए, फंक्शन में गए, आपने गीत गाया परमेश्वर का, डांस किया, कुछ भी किया, तो आप अपने मित्र से क्या कहते हो? वो जी जो मैंने गीत गाया था ना, उसको मेरे मोबाइल पर क्या कर देना, शेयर कर देना। तो कहता है कि रुको, रुको हम डाल देते, अपना नंबर दो। आपको क्या करना पड़ता है? अपना नंबर भी देना पड़ता है, रुकना भी पड़ता है, और अपने मोबाइल की मेमोरी कैपेसिटी को क्या करना पड़ता है? खाली भी करना पड़ता है। उसी तरीके से परमेश्वर से पाना चाहते हो तो अपने अंदर की बातों को दूर करके अपने आप को खाली करना पड़ेगा। और आप अपने आप को भरे हो व्यर्थ बातों से, ईर्ष्या से, जलन से, क्रोध से, डाह से, व्यभिचार से, तमाम प्रकार की गंदी चीजों से। यह वचन कह रहा है कि उनके मन में बुराइयां उत्पन्न होने लगी थी। और जब तुम इन सारी विचारधाराओं से भरे हो और खाली नहीं हो, तो परमेश्वर जो डालेगा ज्ञान, जो देगा, वो कहाँ रखोगे? वो सेंड कर रहा है, ओ भाई रुक गया, कट गया, नहीं जा पाया, क्यों? आपकी मेमोरी भरी हुई है। तो उसी तरीके से परमेश्वर ज्ञान तो दे रहा है, समझ तो दे रहा है, पावर तो दे रहा है, लेकिन आपके अंदर जा नहीं पा रहा, वो वापस चला रहा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जिस घर में जाना, क्या बोलना? कल्याण बोलना। यदि योग्य होगा तो ठहरेगा, अगर योग्य नहीं है तो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। और यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है, तो बोला तो जा रहा है लेकिन वापस लौट आ रहा है। आप आलस में हो, आप नींद में हो, आप गंदे विचारधाराओं में हो, आप इधर उधर की सोच में हो, आप योग्य नहीं हो। और जब आपके अंदर योग्यता नहीं तो जाएगा कैसे? और जब जाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? आपको मोबाइल से आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना है किसी खाते में, और आप किसी से कहो भैया मेरे खाते में पैसा डाल दो, वो कह रहा है नहीं, मैं ऐसे मुझसे हार्ड कैश ले लो, ऐसे ले लो। आप क्या कहोगे? कोई फायदा नहीं, मुझे दूर भेजना है। कोई फायदा नहीं, मुझे कहाँ भेजना? दूर भेजना है। अकाउंट में डालो, हाथ में नहीं चाहिए। उसी प्रकार से परमेश्वर ये वाला देखने वाला प्रेम नहीं चाहता, वो अंदर का प्रेम चाहता है। जिसको कह रहे अकाउंट में चाहिए, अकाउंट के अंदर होना चाहिए। उसी तरीके से अंदर का प्रेम चाहिए, बाहर का नहीं। वो जी देखने में, अब उसके सामने तो बहुत सारे पैसे, लेकिन किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि उसे ऑनलाइन भेजना है, दूर भेजना है, और उसके पास बहुत सारे कैश पड़े हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से आपका दिखावे का प्रेम किसी काम का नहीं है, अंदर से प्रेम होना चाहिए। हृदय का प्रेम होना चाहिए। तो आप जितना मिस कर रहे हो प्रार्थना को, आप जितना मिस कर रहे हो संगति को, उतना आप कमजोर होते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वचन का नॉलेज नहीं है,
हालेलुया। वचन का नॉलेज नहीं है, आपके पास संगति भी नहीं है। न तो वचन का नॉलेज है, न तो संगति है, न तो प्रार्थना है, एक भी चीज आपके पास नहीं है। माना प्रार्थना कर भी रहे हो, माना प्रार्थना कर भी रहे हो, लेकिन आपके पास वचन नहीं, आपके पास संगति नहीं है, अकेले प्रार्थना से क्या कर लोगे? बल्टी तो थी अकेले में, हालेलुया, बल्टी तो बहुत बड़ी थी, हालेलुया, लेकिन रस्सी नहीं थी। प्रार्थना तो बहुत बड़ी करते हो, लेकिन वचन नहीं, वचन का नॉलेज ही नहीं है। हालेलुया। जवाब कैसे दोगे? लड़ोगे कैसे उससे? हालेलुया। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और कहा ले पत्थर ले रोटी बना दे, हालेलुया, उसने क्या कहा? रोटी से नहीं, एक एक वचन से क्या रहेंगे? वचन था उसके पास, वो जवाब दिया कि रोटी से नहीं, एक एक वचन से क्या रहेंगे? वचन होना चाहिए। हालेलुया। जब संगति नहीं करोगे तो वचन के नॉलेज कहाँ से होगा? हालेलुया। इसलिए आपको संगति बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब मसीह में गए, हालेलुया, 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 शर्मिंदगी थे जीवन में, खड़े नहीं हो पाते थे। हालेलुया। जब कभी खड़े भी होते थे तो मुड़ी नीचे करके ऐसे, जब कहते इधर रखो तो ऊपर भी नहीं लगते थे, नीचे मुड़ी के। क्यों? क्योंकि शर्मिंदगी थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर करीब नहीं थे, इसलिए शर्मिंदगी थी। लेकिन जैसे परमेश्वर करीब गए, हालेलुया, हालेलुया, उसने शर्मिंदगी को दूर करके जो सर झुका हुआ था उसे सम्मानित करके खड़ा कर दिया। हालेलुया। फिर किसी को, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, शर्मिंदगी को क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया। तो आपको निकट आना होगा। कहाँ आना होगा? निकट आना होगा परमेश्वर के। जब परमेश्वर के निकट आएंगे तब वो हमारी शर्मिंदगी को क्या करेगा? दूर करेगा। यदि हम परमेश्वर के निकट नहीं है, हालेलुया, तो शर्मिंदगी हमें महसूस होती रहेगी, हमारे जीवन में फील होती रहेगी। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट आना है ताकि हमारे जीवन से शर्मिंदगी क्या हो जाए? दूर हो जाए। हालेलुया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हालेलुया, कि आप कितना परमेश्वर के निकट हो। अगर जितना आप निकट जाओगे उतना वो आपके जीवन से शर्मिंदगी को दूर करके आपको सम्मानित करके खड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन आप निकट नहीं हो। कहाँ था आदम और कहाँ चला गया? वह अदन की वाटिका में था, लेकिन कहाँ चला गया? इतना दूर चला गया कि उसको मेहनत करना पड़ रहा है। हालेलुया। अब उसके माथे से पसीना निकल रहा है, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं है, फिर भी आनंद नहीं, फिर भी खुशी नहीं है। क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से क्या हो चुका था? दूर हो चुका था। उसी तरीके से आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, अधिक परिश्रम कर रहे हो, हालेलुया, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, फिर भी आनंद नहीं, फिर भी खुशियां नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के निकट था उसे मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, उसे इतना संघर्ष करना नहीं पड़ता था। हालेलुया। उसे कोई चिंता नहीं थी कि आज हम क्या खाएंगे रात को और कौन सा वस्त्र पहनेंगे, ठंड लग रही है, क्या हो रहा, उसको कुछ फील नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के निकट था। हालेलुया। लेकिन जैसे परमेश्वर से दूर हुआ, हालेलुया, उसे संघर्ष करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा है, और मेहनत कर रहा है, और जितना वो मेहनत करता चला जा रहा वो और भूखा होता चला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज एक व्यक्ति के जीवन को देख लीजिए, जितना उसके जीवन में धन आ रहा है उतना वो असंतुष्ट होता चला जा रहा है। हालेलुया। उतना क्या होता चला जा रहा है? असंतुष्ट, संतुष्ट नहीं हो पा रहा, वो और धन पाना चाहता है, वो और धन पाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, फिर भी तृप्त नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। और जैसे परमेश्वर के निकट आया, हालेलुया, जीवन में क्या है? शांति। हालेलुया। आपको निकट आना पड़ेगा, और जब निकट आएंगे परमेश्वर के तब शांति आएगी। और निकट आने के लिए आपको उसकी संगति करना होगा। क्या करना होगा? संगति करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। रात की प्रार्थना में
हालेलुया। नाइट प्रार्थना में हालेलुया, सैटरडे प्रार्थना में, संडे प्रार्थना में, बुधवार की प्रार्थना में आपको क्या करना होगा? उसके निकट आना होगा, शामिल होना पड़ेगा। और जैसे जैसे उसके निकट आएंगे हमारी शर्मिंदगी को क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम नशे में थे तो इस तरीके से अंदर घर में घुसते थे, लेकिन धीरे धीरे हालेलुया जब संगति में बैठने लगे तो आते तो सर नीचे रहता, लेकिन जब संगति करते तो थोड़ा सा सर उठता। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर के निकट आए, वचन का ज्ञान हुआ, हालेलुया, और वचन पढ़ना चालू की, हालेलुया, हालेलुया, फिर वो पूरी रीति से शर्मिंदगी दूर करके, हालेलुया, वो क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। वो आपकी भी शर्मिंदगी दूर करके वो आपको क्या करेगा? खड़ा करना चाहता है, लेकिन आपको उसके निकट आना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी नहीं प्रार्थना 6 से है तो हम 8 पहुंचे, नो, अगर प्रार्थना 6 से है तो हमें 5 पहुंचना है, पहुंचना ही पहुंचना। 1 घंटे पहले पहुंच करके हमें अपने जैसी जिस तरीके से हन्ना बयां कर रही थी, हालेलुया, देख प्रभु मैं दुखियारी हूँ, हालेलुया, अब मुझसे सहा नहीं जाता, लोग ताना मार मार रहे हैं, हालेलुया, अभी तक तो मैं सह रही थी लेकिन अब सहा नहीं जाता, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, प्रभु मुझे इस लज्जा से छुड़ा ले। हालेलुया, हालेलुया, अगर छुड़ाए बचाए, हालेलुया, तो मैं ये करूंगी। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा ठीक है, जब तू ये करने के लिए तैयार है, हालेलुया, तो मैं भी देने के लिए क्या हूँ? यदि आप नाइट प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, यदि आप संगति करने के लिए तैयार हैं, यदि आप चर्च आने के लिए तैयार हैं, यदि आप संडे मीटिंग तैयार हैं, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो आपकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए भी तैयार खड़ा है। आपके रोग को दूर करने के लिए खड़ा है, आपको ऊंचा उठाने के लिए खड़ा है, हालेलुया, आपको सम्मानित करने के लिए खड़ा है। लेकिन आपको भी उसके निकट आना होगा, आपको भी संगति करनी होगी, आपको हर संडे हालेलुया उसके निकट आना होगा, हर नाइट प्रार्थना उसके निकट आना होगा। आज कोई जागना नहीं चाहता, कोई प्रार्थना करना नहीं चाहता, कोई परमेश्वर के निकट आना नहीं चाहता, वो घर से हेलो हाँ जी प्रार्थना कर दीजिए, हालेलुया, वो प्रार्थना हो गई, वो रात भर ठीक रहा, फिर सुबह हेलो प्रार्थना कर दीजिए, फिर सुबह ठीक हो गया, फिर शाम को समझ से हेलो प्रार्थना कर दीजिए, फिर गई, वो आती जाती है। हालेलुया, उधार नहीं, छुटकारा तो है लेकिन उधार नहीं है। हालेलुया, आप कब तक हेलो हेलो करते रहोगे? हालेलुया, हालेलुया, उसने कहा आदम तू कहा है तो बोल ही नहीं रहा। हालेलुया, वो कहे आपको यस प्रभु मैं हूँ। हालेलुया, इस तरीके सामुएल ने कहा। हालेलुया, इस तरीके किसने कहा? सामुएल ने कहा यस प्रभु मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, इस तरीके से आपको कहना है यस प्रभु बोल मैं सुनता हूँ। जब उसके निकट रहोगे तब तो वो निकट था। हालेलुया, तो कहा था निकट था, दूर नहीं था, निकट था, तब वो बन गया। हालेलुया, आप दूर हो और बहुत कुछ बनना चाह रहे। हालेलुया, हालेलुया, आज एक भी नाइट प्रार्थना नहीं है, आराधक बनना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, नाइट प्रार्थना एक भी नहीं है, संगति एक भी नहीं है। हालेलुया, और ख्वाब देख रहे हैं, सपने में घर में सोते हुए हम आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तो सो करके नहीं, हालेलुया, जाग करके। हालेलुया, हम नहीं सोचे थे कि हम आराधना करेंगे, हम नहीं सोचे थे प्रचार, लेकिन हम जागे, हम उसके निकट आए। हालेलुया, हमने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर, जैसे लोग कहते हैं ना मुझे आराधना करनी है, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, लेकिन प्रार्थना कितनी करते हो? संगति कितनी करते हो? नाइट प्रार्थना कितनी करते हो? मीटिंग कितनी अटेंड करते हो? विशेष मीटिंग कितनी अटेंड करते हो? सेमिनार कितने अटेंड करते हो? वो जी समय नहीं है हालेलुया सेमिनार करने का, आपके पास समय नहीं है तो उसके पास भी समय नहीं है हालेलुया आपको देने का। हालेलुया, जब आपके पास समय रहेगा लेने का तब तो वो देगा। हालेलुया, आपके पास समय नहीं लेने का तो देगा कहाँ से? हालेलुया, आज लोगों के पास समय नहीं है। हालेलुया, तो देगा किसको? जिसके पास समय रहेगा, उसके निकट आएगा उसको देगा। हालेलुया, इसलिए हमें उसके निकट आना होगा। हालेलुया, हालेलुया, बैठना होगा। हालेलुया, जब आप उसके निकट बैठोगे, उसके समीप आओगे, आप वचन से बात करोगे। हालेलुया,
वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कैसे बात कर रहा था यीशु मसीह से? वचन के द्वारा। यीशु मसीह कैसे बात कर रहा था? वचन के द्वारा। उसने कोई हथियार नहीं उठाया। गीत गाते ना, कोई हथियार ना उठाएंगे। हालेलुया, वचनों से तुझे हराएंगे। हालेलुया, हम यीशु के सिपाही हैं। तो वचन से हराया। आपके पास जब वचन होगा तो वचन से भी वार करेगा शैतान। हालेलुया, हालेलुया। वचन से भी क्या करेगा? वार करेगा। क्योंकि उसने कहा तो अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है तो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। उसने कहा हाँ लिखा है तो, लेकिन ये भी लिखा तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, ये भी लिखा है। वचन से बात कर रहा है। उसी तरीके से जब वो आपसे वचन से बात करेगा आपको हराने के लिए, तो आपके पास भी वचन होना चाहिए जय पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब जय पाओगे, हालेलुया, तब आपको कुछ मिलेगा। और जब जय ही नहीं पाओगे तो कहां से मिलेगा? और जब तभी मिलेगी जब उसके सम्मुख होंगे, निकट होंगे। हालेलुया। ये पूरे हफ्ता बीत गया, आपने इस 4 नाइट प्रेयर में, हफ्ते की 4 नाइट प्रार्थना में आप कितनी नाइट प्रार्थना शामिल हुई? एक भी नहीं। हालेलुया। तो सोचो, हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर है, कहां से काम करेगा? आप एक भी दिन, पूरा हफ्ता बीत गया, एक भी रात आप परमेश्वर के साथ नहीं गुजारे। हालेलुया। तो जिसके साथ रात गुजारे हो वही आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। उसी का शब्द आपके कानों में गूंजेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिसके साथ आप बैठते हो रात में, हालेलुया, जिसके साथ रात व्यतीत करते हो, उसकी बात, उसका शब्द, हालेलुया, उसका सब कुछ किसका होगा? आपका होगा। जब आप उसके साथ, हालेलुया, हालेलुया, तो आपको बैठना होगा उसके साथ। हालेलुया। पूरा हफ्ता भी जाता, हम एक भी रात परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पाते, आधी भी रात नहीं दे पाते, 2 घंटे भी परमेश्वर के साथ नहीं बैठ पाते, उसके भवन में नहीं आ पाते, उसके निकट नहीं आ पाते। हालेलुया, हालेलुया। और घर से बैठे बैठे हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी बच्चों को देख लीजिए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हालेलुया। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप मैच कर लीजिए। जो घर बैठकर पढ़ रहे हैं उनसे और जो कॉलेज जा रहे हैं उनसे मैच कर लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो मैदान में दौड़ने के लिए जाता है और जो अपने घर के ग्राउंड में दौड़ लेता है, उसके दौड़ में और जो मैदान में जाता है उसमें क्या हो जाता है? फर्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैदान में वो निडर हो जाता है। घर में अगर दौड़ा फिर भी डर बना है, आप घर में हो फिर भी डर बना है। हालेलुया। मैदान में आओगे तो आपका डर क्या होगा? दूर होगा। और जब डर दूर होगा तभी आप फाइट कर सकते हो। यदि डर आपके अंदर है, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दंगल लड़ने वाला व्यक्ति, हालेलुया, देखने में दुबला पतला, लेकिन एक ताकतवर मोटा सा व्यक्ति गया, उसको लताड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है, दुबले पतले के अंदर। लेकिन जो तगड़ा है, मजबूत है, हालेलुया, वो कभी गया ही नहीं मैदान में। वो जब ललकारा, ताल ठोका, वो घबरा गया, डर गया, और जैसे ही डरा, सहमा, वो तुरंत उसे उठाकर क्या किया? हालेलुया, वो तुरंत उसे लताड़ दिया। डर था, ताकत थी, लेकिन डर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि दाऊद के जो भाई थे वो सेना में थे, वो मैदान में थे। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी गोलियत से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। सब दाऊद से बड़े थे, दाऊद छोटा था। हालेलुया, हालेलुया। सब गोलियत को देखकर क्या हुए? डर गए। लेकिन दाऊद नहीं डरा। क्यों? क्योंकि दाऊद गोलियत को नहीं देख रहा था, दाऊद अपने परमेश्वर को देख रहा था। आमीन, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को देखते हैं, हालेलुया, और कब देखेंगे? जब उसके निकट होंगे तब तो। हालेलुया। अब हर एक युद्ध जीत जाएगा। दाऊद यही कारण था कि वो विजयी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं देखा गोलियत को, उसको मालूम था इस गोलियत से बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। भले मैं छोटा हूँ लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। हालेलुया। मेरी ओर से लड़ेगा कौन? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। युद्ध, बाइबल कहती है युद्ध आपका नहीं है, युद्ध हमारा नहीं है। हालेलुया। युद्ध लड़ने के लिए तैयार नो। हालेलुया। युद्ध हमारा नहीं है, हम
अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथ में दे दे। अब बाइबल कहती है उसके हाथ में पड़ना क्या है? भयानक बात। जिसके हाथ में पड़ेगा भयानक बात है। आपका शत्रु आपसे लड़ रहा है, आप मत लड़िए। हालेलुया, परमेश्वर को सौंप दीजिए। हालेलुया। फिर देखिए लड़ाई किसकी है? परमेश्वर, आपकी नहीं है। युद्ध तुम्हारा नहीं, बाइबल कहती है। तो आप मत लड़े। उसे अवसर दें। आप लड़ने का प्रयास न करें। लेकिन लोग खुद लड़ने लगते हैं। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगी, हम करके दिखाएंगे। वो जी तुम नहीं, बोलो हमारा परमेश्वर पूरा करके दिखाएगा। कौन पूरा करेगा? हमारा परमेश्वर। तो राजा ने कहा दाऊद से, तू लड़ेगा? उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा परमेश्वर लड़ेगा। मैं नहीं हराऊंगा, मेरा परमेश्वर हराएगा। आपको नहीं लड़ना, आपको नहीं हराना है। कौन लड़ेगा? परमेश्वर। नाव बनाई थी जरूर, लेकिन बचाने वाला कौन था? परमेश्वर। नाव को चलाने वाला कौन था? परमेश्वर। बस आपको निकट आना है। और जब मैं निकट आया, परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को क्या किया? दूर किया। आप जब निकट आओगे, आपकी शर्मिंदगी को परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। फिर क्या था? मैं वचन को पढ़ा, फिर उस गंदगी से निकला, साथ छूटा। फिर धीरे धीरे परमेश्वर शर्मिंदगी को दूर किया। और जहां हम 4 लोग बैठते थे, 2 लोग बैठते थे, 3 लोग बैठते थे, 3 लोगों के बीच में हमको उसने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। इन दोनों को बैठे रहने दे, अब तू क्या हो जा? खड़ा हो जा। और मैं खड़ा हो गया। फिर वो 4 लोगों के बीच में खड़ा किया। फिर ऐसे ऐसे करके वो जितना हम उसके करीब आते गए, उतना वो हमें बढ़ाता गया। हमें करीब आना, जितना हम परमेश्वर के निकट आएंगे, उतना मजबूत होते चले जाएंगे, उतने स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। आज कोई निकट आना नहीं चाहता। हफ्ते की नेट प्रार्थना छोड़ दीजिए, कोई महीने में भी 1 दिन नेट प्रार्थना करना नहीं चाहता। और लंबी फाइट करने की इच्छा रखते हैं, कहां से कर पाओगे? तीरंदाजी 1 भी दिन नहीं सीखी और तीर चलाने चल दिए शिकार करने के लिए। आप खुद शिकार बन जाओगे, शिकार नहीं कर पाओगे। आपको आना चाहिए तीर चलाना, तब तो जंगल में आप शिकार कर पाओगे। अगर आपको जय पाना है इस पृथ्वी पर, बीमारियों पर, समस्याओं पर, रोगों पर, विचारों पर, आपको सीखना पड़ेगा। वचन से सीखना पड़ेगा, अपने परमेश्वर से। वो क्या रहा है, वो क्या चाहता है हमसे, वो किस तरीके से हमें सिखाना चाहता है। उसने कहा ना, मेरे निकट आओ। मेरे निकट क्या है? आनंद। 28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हमें आना है, और बोझ कैसा भी हो, हर बोझ से हमें क्या देगा? विश्राम देगा। हर बोझ से हमें क्या देगा? शांति देगा। बस हमें उसके निकट आना है। आने के लिए तैयार हो तो आपको बोझ को लेने के लिए तैयार है। ताली बजा करके आपको जो पाना है, आपको शर्मिंदगी को दूर करना है, आपके अंदर से डर को दूर करना, भय को दूर करना है और मजबूत बनना है, तो आपको आना पड़ेगा परमेश्वर के निकट। आपको सैटरडे आना पड़ेगा, संडे आना पड़ेगा, बुधवार आना पड़ेगा, रात की प्रार्थना आनी पड़ेगी। तब आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। जितना निकट आओगे उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे। और फिर देखो आपको किस तरीके से खड़ा करता है, किस तरीके से आपकी शर्मिंदगी दूर करता है। वो कैसी भी हो सकता है, आपके पास कर्ज हो, आप किसी के सामने ना खड़े हो पाते, वो जी बोल तो रहे हैं फिर भी ये कर ऐसा। तमाम प्रकार की शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन बाइबल कहती है हर शर्मिंदगी से आपको क्या करेगा? वो छुड़ाएगा। हर शर्मिंदगी से क्या करेगा? छुड़ाएगा। जब आप परमेश्वर के निकट होंगे तो ताली बजा करके आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अनुभूति का दिन है।
तो आप रोटी लेने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो रोटी को वितरण करेंगे, हालेलुया, और हमें गीत गा करके हालेलुया रोटी को लेंगे। फिर उसके बाद गीत गाने के बाद हम प्रार्थना करेंगे, फिर एक साथ रोटी को खाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम गीत गा रहे हैं, रोटी को बांट देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। आइए हम सब मिलकर गीत गाएं और रोटी को लेते रहेंगे। तेरे मार हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता जो आज के दिन में एकत्रित किया मेरे पिता, और अपनी महिमा लिया मेरे पिता, और सिखाया निश्चय मेरे पिता कि हम आपके निकट रहें मेरे पिता, ताकि हम बचाए जाए प्रभु। यस लॉर्ड, जैसे नूह आपके निकट बना रहा, आपके साथ साथ चलता रहा, वो बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया, और उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें बचाई गई तेरे पिता। उसी अनुसार तेरे पिता हम भी आपके साथ साथ चलने पाए, आपके निकट बने रहे। ऐसे अनुग्रह और दया करे तेरे पिता। आज के दिन में तेरे पिता इस योग्य ठहराया तेरे पिता कि आज के दिन में तेरे पिता आपने हमारे लिए तेरे पिता जो देह ठहराई, जो देह तोड़ी गई तेरे पिता, जो लहू बहाया गया, जो आपने कहा तेरे पिता कि मुझे स्मरण करने के लिए तुम यही किया करना। सो आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने इस योग्य ठहराया कि आज के दिन हम वो करने पा रहे हैं। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए मेरे पिता, इस उपस्थिति के लिए मेरे पिता, जो आज आपने हमें इस योग्य ठहरा दिया कि
कि आज के दिन में हम आपको स्मरण करें और इस रोटी को खा सकें जो आपने हमारे लिए ठहराई है, इस लहू को पी सकें तो अपने लिए हमारे लिए बनाया है मेरे पिता। सो धन्यवाद देते हर एक की अगुवाई और मदद करें मेरे पिता। हर एक मेरे पिता आपके वचन के अनुसार रोटी खाने पाए, कोई अनुचित रीत से रोटी ना खाए ताकि उसके जीवन में दंड ना आए। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद देते हैं, खाने में इनकी अगुवाई में मदद करें मेरे पिता, उनकी अगुवाई में लेकर जाओ। इसी के साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता अपने पूरे भारत देश के लिए मेरे पिता। भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही, उनका पूरा परिवार आशीषित और भला चंगा रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज, वकील, शासन प्रशासन, सभी प्रशासनिक अधिकारी मेरे पिता, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक सभी आशीर्वाद करें। जिला प्रयागराज मेरे पिता, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी मेरे पिता, और जहाँ से देख रहे हैं मेरे पिता और जहाँ से आए हैं मेरे पिता, वहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी मेरे पिता, गाँव के पार्षद, गाँव के मुखिया, ग्राम प्रधान, पड़ोसी, सगे संबंधी मेरे पिता, ग्रामवासी सभी आशीष भले चंगे रहें। और यहाँ पर पति भाई बहन को ब्लेस करते हैं, जैसे लेकर आया मेरे पिता सुचित लेकर जाना मेरे पिता, फिर से जब मिले मेरे पिता तो एक बड़े आनंद हर्ष उत्साह के साथ मिल पाए। ऐसे अनुग्रह दया करें मेरे पिता। हम अपने आप को मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं, इस कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आपकी मृत्यु तक होती है मेरे पिता बिना किसी रुकावट की मेरे पिता, वैसे ही हमारा जीवन जब तक है तब तक नहीं मेरे पिता, जब तक आपका आगमन ना हो जाए मेरे पिता, आप हमें लेने ना आ जाए प्रिय पिता, तब तक आपके नाम की महिमा प्रिय पिता इस जगह से प्रिय पिता बिना किसी रुकावट के होती रहे। आप अपना अनुग्रह धर्म में दाहिना हाथ बनाए रहे प्रिय पिता, न बुद्धि से, न बल से, न ताकत से, परंतु आपके द्वारा सब कुछ होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की सब लोग ग्रहण कर लेंगे।